2 दिन रहेगी वैशाखी पूर्णिमा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक माह में जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा तिथि कहा जाता है और यह पूर्णा तिथि होती है। उस दिन चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से परिपूर्ण होकर के पृथ्वी पर दर्शन देते हैं। प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन वैशाख माह की जो पूर्णिमा होती है उसका अपने आप में अलग महत्व है। इसलिए क्योंकि इस दिन देवताओं को साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसीलिए देवताओं ने इस पूर्णिमा को वरदान दिया है कि इस दिन कोई भी पुण्य कर्म करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा या कथा श्रवण करेगा या फिर अन्य कोई भी उपाय करेगा तो उसको तत्काल फलों की प्राप्ति हो जाएगी। वैशाख पूर्णिमा का उत्सव रोशनी से भरपूर और हर दिशाओं को प्रकाशित करने वाला त्योहार है। पूर्णिमा का समय ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय, इन पंक्तियों को चरितार्थ करने जैसा है। यह वह समय होता है जब अंधकार का पूर्ण नाश हो जाता है और प्रकृति एवं जीवन में चारों ओर प्रकाश प्रवाहित होता रहता है। पूर्णिमा का समय आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही विचारों में एक अत्यंत ही प्रभावशाली समय माना गया है। जहां वैज्ञानिक इस समय को प्रकृति के होने वाले बदलाव और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से जोड़ते हैं, वहीं धार्मिक स्तर पर भी यह समय चंद्रमा, प्रकृति और मनुष्य के संबंध में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। पूर्णिमा तिथि में विशेष रूप से चंद्रमा के पूजन को महत्व दिया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पूर्णिमा के समय चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से पूर्ण होता है। संपूर्ण रूप से होने पर सृष्टि को अलौकिक करता है। चंद्रमा जल तत्व है, ऐसे में उसका पृथ्वी पर सभी जीवों, वनस्पति इत्यादि वस्तुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस समय के दौरान हम पृथ्वी पर मौजूद जल कण पर भी इसका खास प्रभाव देखते हैं। जैसे कि समुद्रों का जो पानी है वह किस प्रकार इस दौरान ज्वार भाटे की स्थिति में दिखाई देता है। ऐसे में जब शरीर की बात की जाए तो शरीर में भी अधिकांश हिस्सा जल का मौजूद होने के कारण यह भी प्रभावित होता है। कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होगा वह इस पिंड में यानी शरीर में अवश्य ही प्रभावित करेगा। इसलिए पूर्णिमा के दिन हम दान पुण्य और पूजा पाठ, आराधना, साधना करके हमारे मन को एकाग्र करते हैं। इस दौरान जब हम अपनी ऊर्जा को ध्यान और साधना द्वारा संतुलित करने का प्रयास करते हैं तो यह हम सबके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहता है। इस समय के दौरान जब हम चंद्रमा का पूजन करते हैं तो यह उनकी ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। चंद्रमा का पूजन रात्रि के समय करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है और उनको प्रणाम किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है। कुछ समय के लिए मानसिक रूप से बैठ करके वहां पर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और शांत मन से चंद्रमा के प्रकाश में बैठने से मन को परम शांति मिलती है, क्योंकि चंद्रमा की जो अद्भुत ऊर्जा है वह हमारे शरीर में प्रवाहमान होने लगती है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण के अवतार बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था। वहीं कूर्म अवतार भी इस दिन हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कि इस बार 6 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। 6 तारीख की शाम को 7 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 मई को दोपहर 4:47 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी लगभग 22 घंटों के आसपास पूर्णिमा तिथि रहेगी। चूंकि 6 तारीख को शाम को पूर्णिमा लग रही है, शाम को 7 बजे से पूर्णिमा लग रही है, इसलिए यदि आप शाम के समय चंद्रमा का पूजन करते हैं तो आपको 6 तारीख को ही करना होगा। यानी चंद्रमा जो है, पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वह अपने आप में स्वयं सिद्ध माना गया है और शास्त्रों में पूर्णिमा को चंद्रोदय व्यापिनी कहा गया है। इसलिए चंद्रमा का पूजन 6 तारीख को किया जाएगा। क्योंकि ये वैशाखी पूर्णिमा है और वैशाखी पूर्णिमा में सूर्योदय का अधिक महत्व है। भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस, इसके साथ ही जो देवताओं को साम्राज्य प्राप्त हुआ था और भगवान कूर्म का जो अवतार हुआ था,
इसी के साथ देवताओं ने जो वरदान दिया है वह सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को ही वरदान दिया है। इसलिए केवल आप चंद्रमा का पूजन और उनको अर्घ्य प्रदान करने की विधि यदि करना चाहते हैं तो आपको 6 तारीख को कर लेना चाहिए। और यदि आपके यहाँ भगवान सत्यदेव का प्रतिमाह पूजन होता है तो वह आपको 7 मई को ही करना होगा, क्योंकि इसी दिन सत्यव्रत पूर्णिमा है। साथ ही आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा का यदि व्रत करते हैं तो वह भी आपको 7 मई को ही करना होगा, क्योंकि उस दिन 7 मई के दिन सूर्योदय व्यापी पूर्णिमा है। इसके अलावा पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी, इसलिए उस दिन तीर्थ में स्नान, यानी तीर्थ में यदि आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही अपने नहाने की बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल करके उससे आप स्नान कर लीजिएगा। इसके अलावा उस दिन भगवान विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी के साथ में वह अन्य देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा इस दिन दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो इस बार आपको पूर्णिमा का सारा पूजन पाठ, देवता अर्चन, दान पुण्य आदि कर्म 7 मई 2020 गुरुवार को ही करना चाहिए। वैशाखी पूर्णिमा बड़ी ही पवित्र तिथि है। दान पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य इस दिन संपन्न किए जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का प्रागट्योत्सव हुआ था, इसलिए इस दिन उनका विशेष रूप से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बड़ी धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है, इसलिए हिंदू के लिए भी यह दिन अति पवित्र माना जाता है। इस पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी माना जाता है तथा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सत्य व्रत का विधान बताया था और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता समाप्त हो गई थी और सुदामा जी सर्वमुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। वैशाखी पूर्णिमा के दिन अपने अपने अनुसार अलग अलग कार्य किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है तथा घरों पर रंगीन पताकाएं, ध्वजाएं सजाई जाती है और पेड़ पौधों में यानी पीपल के वृक्ष में, वट वृक्ष में विशेष रूप से दूध और सुगंधित जल चढ़ाया जाता है और पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाए जाते हैं। साथ ही पीपल के वृक्ष के ऊपर जो है कच्चा सूत लपेट करके 108 बार परिक्रमा की जाती है और तुलसी जी का विशेष पूजन अर्चन होता है और तुलसी जी की परिक्रमा भी इस दिन संपन्न की जाती है। इसके अलावा गरीबों को भोजन व वस्त्र का दान भी किया जाता है। इस दिन पक्षियों को पिंजरे से मुक्त करके खुले आकाश में छोड़ा जाता है और इस दिन पुण्य कर्म करने के अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में बताया है कि इस दिन धर्मराज के निमित्त जल पूर्ण कलश और पकवान दान करने से गौ दान के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही 5 या 7 ब्राह्मणों को शक्कर सहित तिल का दान करने से सब पाप क्षय हो जाते हैं। इस दिन यदि तिलों के दान से स्नान करके घी, शक्कर और तिलों से भरा हुआ पात्र भगवान को निवेदन करके यानी भगवान विष्णु को चढ़ा करके ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिले तो दान सामग्री निकाल कर आप रख दीजिए और जब भी ब्राह्मण आपको मिले तब उनको दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन शक्कर और तिल से हवन किया जाता है। ऐसा करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और इस दिन तिल और शहद का दान भी किया जाता है। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जल और तिलों का तर्पण भी पवित्र नदियों में करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को परम शांति मिलती है तथा इस दिन सब प्रकार की सुखो शांति के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में कुबेर आदि समस्त देवताओं का पूजन किया जाता है, क्योंकि देवताओं के वरदान के कारण ही यह पूर्णिमा अत्यंत सिद्धिदायक हो चुकी है। 10 महाविद्याओं में से जो छिन्नमस्ता देवी होती है उनका भी इस दिन प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन देवी छिन्नमस्ता का पूजन भी होता है। इसी दिन शक्ति के रूप की जयंती मनाई जाती है। माता छिन्नमस्तिका का पूजन करके भक्त अपने सभी संकटों से मुक्ति पा लेता है। छिन्नमस्तिका जयंती के दिन साधना एवं सिद्धि की प्राप्ति का अत्यंत ही उत्तम दिन माना जाता है
और शक्ति पीठों में विशेष पूजन अर्चन होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा का दिन अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। प्रकृति का संचरण, ग्रहों की शक्ति, भगवान के आशीर्वाद एवं शक्ति की स्थापना द्वारा ही हो पाता है। ऐसे में यह एक अवसर इन संपूर्ण का संगम बन करके त्रिवेणी का रूप ले लेता है। इस पावन अवसर के दिन यदि भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी जप करता है, दान करता है, तप करता है, उसका स्वयं के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसके जीवन में उसके उत्तम परिणाम उसको देखने को मिलते हैं। धर्मशास्त्रों में, पौराणिक आख्यानों में पूर्णिमा तिथि के विषय में बहुत सी कथानक है। रहस्यों से पता चला है कि यह तिथि अत्यंत शुद्धता, पवित्रता और शुभ फल देने वाली मानी गई है। वैशाख माह की पूर्णिमा पर पूरे मास में चल रहे धार्मिक कर्म को यहीं पर आकर के ठहराव मिलता है। यह समय वैशाख माह के समय में जो भी त्योहार व स्नान दान किए हैं उन सब की पूर्णाहुति का अंतिम स्वरूप वैशाखी पूर्णिमा के दिन होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि यदि संपूर्ण वैशाख माह के नियम आदि न कर पाएं तो केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा, उपासना, दान करने से सहस्त्र गायों के दान करने उतना फल प्राप्त होता है। 1 महीने से चला आ रहा विशेष अनुष्ठान, पूजन पाठ का संपन्न इसी अवसर पर होता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि में वैशाख पूर्णिमा और इस तिथि के बारे में बताया है कि इस दिन तीर्थ में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। तीर्थराज प्रयाग में भी कई लोग जाते हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप कर्म करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देवता के स्थान पर तुलसी जी के पास में भगवान धर्मराज के निमित्त प्रसाद भी बांटा जाता है। ऐसा करने से गौ दान का फल प्राप्त होता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन यदि कलश पर गुड़ अथवा तिलों का दान किया जाए तो वह दान पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है और अनजाने में हुए गलत कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर श्री हरि भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा गाय के घी से भरा हुआ पात्र, नारियल, तिल को पूजा में रखने से कष्टों का निवारण होता है तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल के तेल का दीपक तुलसी के पौधे के सामने भी जलाना चाहिए, जिससे सारे भय दूर हो जाते हैं और कभी भी उसके जीवन में कोई कष्ट या संकट नहीं आता है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।